बिहार में बीपीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर एक तरफ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है, तो दूसरी तरफ सियासत भी अपने चरम पर पहुंचती नजर आ रही है। वहीं अब जनसुराज पार्टी यानी जसुपा के सूत्रधार और नींव रखने वाले प्रशांत किशोर यानी पीके ने पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर उतर आए हैं। जी हाँ, आपको जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में सियासत एक तरफ लगातार गर्माती नजर आ रही है, क्योंकि अब खुद प्रशांत किशोर गांधी मैदान में आमरण अनशन पर उतरते नजर आए हैं। उनका कहना है कि जब तक खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभ्यर्थियों से बात नहीं करेंगे, उनका अनशन जारी रहेगा। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 20 साल से जिस सरकार को लोगों की बातें नहीं सुनने की आदत है, वो 4 दिन में आखिर कैसे झुक जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि प्रशांत किशोर 2 जनवरी से बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में बैठे हैं। आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर की 5 प्रमुख मांगे भी उनके बयान के जरिए सामने आई है। पहला, 70वीं बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच और दोबारा परीक्षा का आयोजन। दूसरा, 2015 में 7 निश्चय के तहत किए गए वादों के अनुसार 18 से 35 साल के हर बेरोजगार युवा को बेरोजगारी भत्ता। तीसरा, पिछले 10 वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं और पेपर लीक की जांच और दोषियों पर की गई कार्यवाही पर श्वेत पत्र। और आखिरी, बिहार को लाठी तंत्र बनाने वाले दोषियों पर सीधी कार्रवाई और सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं की कम से कम 2/3 हिस्सेदारी के लिए डोमिसाइल नीति लागू करी जानी चाहिए। ये वो तमाम मांगे हैं जो खुद प्रशांत किशोर अपने बयान के जरिए करते नजर आए हैं। अब आप पहले खुद ही सुन लीजिए आखिर प्रशांत किशोर ने, पीके ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। जिसको पिछले 20 बरस से आदत लगी हुई है जनता की बात न मानने की, वो 4 दिन में कैसे झुकेगा। जब चुनाव आएगा तो लोग फिर जातियों में बढ़ जाएंगे, फिर धर्म के नाम पर वोट दे देंगे। इसीलिए लोग जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं। कोई रणनीति नहीं, बस बैठे रहना है, चाहे जो करना पड़े। जब तक बिहार के लोग जगेंगे नहीं, तब तक सुधार होगा नहीं। कैसे झुकेगी 4 दिन में। जिसको पिछले 20 बरस से आदत लगी हुई है जनता की बात न मानने की, वो 4 दिन में कैसे झुकेगा। सरकार की असंवेदनशीलता है, उनका अहंकार है, और कहीं न कहीं उनका ये भ्रम है कि बिहार की जनता खड़ी नहीं होगी। चाहे उसके साथ जितना अन्याय हो जाए, वो खड़ी नहीं होगी। अपने लिए नहीं खड़ी होगी, अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ी होगी। जब चुनाव आएगा तो लोग फिर जातियों में बढ़ जाएंगे, फिर धर्म के नाम पर वोट दे देंगे। इसीलिए लोग जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति है, स्वास्थ्य भी आपका? कोई रणनीति नहीं, बस बैठे रहना है, चाहे जो करना पड़े। जब तक बिहार के लोग जगेंगे नहीं, तब तक सुधार होगा नहीं। और लोगों को ये समझना होगा कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है। लेकिन जन बल तब होगा ना जब आप घर से बाहर निकलिएगा, अपने और अपने बच्चों के लिए खड़े होइएगा। वरना 5 साल बैठ के रोते रहिएगा, बच्चों का पेपर लीक होता रहेगा, बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ाई नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, भ्रष्टाचार होगा, और आप उन्हीं नेताओं को बार बार जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, 5 किलो अनाज के नाम पर वोट देते रहिएगा। इससे कभी बाहर नहीं निकल पाइएगा। तो अगर बिहार में बदलाव चाहिए तो आपको, हमको, सबको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हम अपनी ओर से हम बैठे हुए हैं। आपको भी अपने स्तर पे खड़ा होना है, जो जहां है वहीं से उसको खड़ा होना है। आवाज उठाना जरूरी है। एक तरफ अभ्यर्थी परेशान है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री या नेता प्रतिपक्ष सभी यात्रा पे लगे हैं जनता की सेवा में। नहीं, किस यात्रा पर? जब बिहार का पूरा युवा आंदोलित है, आज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए 20 दिन से बच्चे टाइम मांग रहे हैं। उनके पास 5 मिनट समय नहीं है कि इन बच्चों से 5 मिनट के लिए मिल ले, तो फिर बेकार का कहीं यात्रा करने का क्या फायदा। गोपालगंज में ही मिल ले। ये सरकारी खर्चे पर जनता के पैसे से प्रायोजित अफसरों के साथ बैठकर बढ़िया खाना नाश्ता करके और 4 लोगों से बात करके, मीडिया से बात करके क्या फायदा है। क्या गोपालगंज में किसी गांव में गए? क्या गोपालगंज में किसी युवा, किसी महिला से मिले? वो तो पुलिस प्रशासन घेर के ले जाती है, 4 चाटुकार अपनी कुछ बात कहे, फिर वापस आ गए, हो गई यात्रा। ये तो 2500 यात्रा कर चुके हैं। हम लोग तो कह रहे हैं कि अगर यात्रा करनी है तो एक बार सुरक्षा हटाकर एक गांव में बैठिए 1 घंटा, तब तो पता चलेगा कि क्या स्थिति है। जिन अफसरों के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा है, जो अधिकारी लूट रहे हैं, उन्हीं अफसरों के साथ बैठ के यात्रा पूरी कर रहे हैं। जनता से कहां भेंट है।
प्रशांत किशोर अक्सर अपने बयानों को लेकर खासा चर्चा में रहते हैं। बता दें कि पीके ने बिहार की जनता को बदलाव के नाम पर उठने और आवाज उठाने के लिए साफ तौर पर निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप आज नहीं उठे तो 5 साल बैठे बैठे रोते रहिएगा। जब तक बिहार की जनता नहीं जागेगी तब तक कोई सुधार ही नहीं आएगा। इन लोगों को समझना होगा कि जनता की ताकत से बड़ी कोई ताकत होती ही नहीं है। ये तभी होगा जब लोग जागेंगे और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आगे आएंगे। लोगों को धर्म, जाति और 5 किलो अनाज से परे सोचना शुरू करना होगा और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के बारे में सोचना भी होगा। गौरतलब है कि शनिवार 4 जनवरी 2025 को पटना के गांधी मैदान के पास खड़ी एक वैनिटी वैन को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, जहां जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बीपीएससी परीक्षा लीक आरोपों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और लगातार नीतीश कुमार पर और बिहार की सरकार पर खुला हमला बोल रहे थे। फिलहाल अब प्रशांत किशोर के इस बयान पर उन्होंने जो साफ तौर पर तंज कसा है नीतीश कुमार उनकी सरकार पर, इस पर अब आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।